हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू एआर फिजिक्स रॉक्स क्लासेस। माई सेल्फ रॉकी बड़गुजर अगेन। आज हम एच सी वर्मा के सॉल्यूशन करेंगे काइनेमेटिक्स के, राइट। और ये मेरा जो लेक्चर है वो पार्ट 5 है। अगर आपको 1 2 3 को देखना है, 1 2 3 4 5, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, राइट। मतलब उसको कहाँ जाना है? 50 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, एंड 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है, देन 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर उसको साउथ की तरफ जाना है, राइट। तो हम ये रेफरेंस के लिए ये बना लेते हैं, हमारा डायरेक्शन नॉर्थ, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। निकालना क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, राइट। तो डिस्टेंस निकालना है, राइट। डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब पूरा जितना भी पाथ घूम फिर के कितना भी कवर करेगा उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। भले वो कर्व भी हो तो हमें कर्व भी काउंट करने पड़ेंगे। ओके, ना हम डायग्राम बना लेते हैं इसको रेफर करके। मान लो वो ओरिजिन से चल रहा है, तो वो 50 मीटर कहाँ जाता है? वो नॉर्थ की तरफ जाता है, राइट। और 40 मीटर वो जाता है ईस्ट की तरफ, देन 20 मीटर वो जाता है साउथ के तरफ, राइट। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं इसको ए दे दूँ, बी, सी और ये डी, राइट। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस 40 प्लस 20, 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110, 110 मीटर इसका डिस्टेंस है। अब पूछ रहा हुआ है डिस्प्लेसमेंट दूसरे पार्ट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और हमारा यहाँ पे इनिशियल कौन है? ए। फाइनल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? डी। फाइनल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? डी है। तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए डी। ओके, अब ये निकालेंगे कैसे? अगर मैं यहाँ पे डैश्ड लाइन बना दूँ ऐसे, ठीक, तो ये डैश्ड लाइन कितने की होगी? ये 40 मीटर की होगी। ये नीचे 20 आ चुका है और ये पूरा 50 है। 50 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो ये बचा कुचा क्या हो गया? ये 30। इसको नाम दे दो, ई नाम दे देते हैं हम, है ना। ओके, तो इस ट्रायंगल में जाते हैं हम लोग। ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी निकालना है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, राइट। तो ए डी स्क्वायर, ये डी है, ए डी, ए ई कितना है? अभी निकाला हमने 30 का स्क्वायर प्लस, अभी मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, ए बी माइनस बी ई, क्या आ जाएगा हमारा? ए ई। ये 50 माइनस 20, ये कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि ये 30 आया कहाँ से। तो ए ई की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारी? 30, राइट। तो ई एफ कितना है? ई एफ तो पता है 40 है, राइट। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर कितना? 900, 40 का स्क्वायर कितना? 1600, 1600। ओके, तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 600 क्या होता है? 2500। ये स्क्वायर हटा दिया और अंडर रूट लगा दिया है, तो ये बाहर जो निकलेगा 25 का 5 और 100 का 10। तो ए डी कितना आ जाएगा हमारा? 50 मीटर, राइट। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस, दोनों में बहुत फ़र्क है। डिस्टेंस है पूरा डिस्टेंस, डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है, राइट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है हमें? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल है जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओरिजिन से, राइट। ओके, शुरू करते हैं। अंडरलाइन कर लेते हैं जो गिवन चीज़ें हैं। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है,
एंड गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, मतलब ये x है और ये y है, y का कोऑर्डिनेट क्या है 0, x का कोऑर्डिनेट क्या है 20, एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ -20, राइट, -20, ओके, ये -20 y दिख नहीं रहा है जो मैंने लिखा उसके कारण, -20, राइट, ओके, ठीक। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये x कोऑर्डिनेट है और ये 0 जो है y कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस, ये कार्टेशियन सिस्टम, और ये x एक्सिस, राइट, और ये -x एक्सिस, ये ओरिजिन, वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया, जहाँ x की 20 है वैल्यू वहाँ तक गया, x में कितना गया, वो 20 मीटर गया, राइट, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, अब इसी रास्ते से वापस भी गया है, राइट, एंड रीचेस टू द पॉइंट -20, मतलब x -20 पे वो पहुंच गया, राइट, वापस गया। देन हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस डिस्कस किया था, क्या होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डायग्राम है हम उसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ये ओरिजिन है, ये मान लो वो ए पे पहुंचा, A20, देन वो रिटर्न गया सेम पाथ से, ठीक, फिर यहाँ पे पहुंचा दोबारा, देन -20, ये डिस्टेंस कितना है 0 से C -20, ठीक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे OA, जो वो इस डायरेक्शन में गया था, देन फिर वापस आया फिर से AO, राइट, देन OC। अब OC नेगेटिव है, बट हम डिस्टेंस के लिए नेगेटिव लिखते नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो OA, AO एंड OC 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर का हमारा डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी देख लो पहली तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, राइट, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वो स्टार्ट तो ओरिजिन से हुआ था और फाइनल पोजीशन सी पे पहुंच गया, तो इन दोनों के जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी है 20 की है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 20 मीटर। अगर माइनस लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 मीटर इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है वो, स्टूडेंट्स क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, देन फिर अगेन अपना आंसर मैच किया करो, ये तरीका होता है पढ़ने का, राइट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची, ठीक है। पटना से रांची के बीच में कितना डिस्टेंस है, पटना को P ले लेते हैं, रांची का R ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 260 मीटर। मैं अभी लिख नहीं रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट है। 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर, जहाँ पे भी वो एयर बोल रहा है मतलब एरियल डिस्टेंस, ठीक। एरियल डिस्टेंस का मतलब मोस्टली डिस्प्लेसमेंट को शो करना होता है। एंड 320 किलोमीटर बाय रोड, बाय रोड का मतलब बाय रोड अगर वो लिख लेगा तो उस मोस्टली वो डिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 260 किलोमीटर बाय एयर है ये, मतलब एरियल डिस्टेंस इसको डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो बाय रोड कितना है 320 किलोमीटर, ओके। बाय रोड मतलब ट्राई टू शो द डिस्टेंस। अब टाइम देख लेते हैं कितना ले रहा है। एयरप्लेन टेक्स 30 मिनट, एयरप्लेन तो एयर से ही जाएगा ना, तो 30 मिनट्स किसका टाइम दे रखा है, एयर वाले का दे रखा है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, 1/2 आवर्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। वेयर एज डिलक्स बस तो अब रोड पे ही चलेगी ना, तो रोड का डिस्टेंस कितना है 320, तो इसका कितना टाइम दे रखा है 8 आवर्स, ओके। तो पहला क्वेश्चन पहला पार्ट में क्या पूछा है हमें, ए में, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन।
एवरेज स्पीड पूछी हुई है, राइट, ऑफ द प्लेन। प्लेन पूछा हुआ है तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ओके, अब प्लेन से जाने के लिए डिस्टेंस कितना लग रहा है, 260। ओके, एंड टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा, 1/2 आवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो ये 520 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, राइट। पहला पार्ट तो हो गया। देन सेकेंड, कम टू सेकेंड पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड बस के लिए डिस्टेंस कितना था, बस के लिए डिस्टेंस था 320 और टाइम कितना था 8 आवर्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4 32 0, तो 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। मतलब वेलोसिटी पूछा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 260। ओके, और एक और बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो, मोशन अगर कोई एक मोशन ले लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रही हूँ। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, क्यों, एक ही डायरेक्शन में तो चल रहा है वो, ए बी ही डिस्टेंस है और ए बी ही डिस्प्लेसमेंट है, राइट। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है 260 और एरियल जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। देन कम टू द पॉइंट, कितना टाइम लिया उसने, आधा घंटा लिया, अगेन 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, तो इसको सॉल्व करोगे अगेन 520 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे देख लो, अभी मैंने बोला अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है और स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन बराबर आ रही है, ये बोलना चाह रही थी मैं, राइट। अब डी पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन किसकी, बस की। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस क्या आ जाएगा, अब वेलोसिटी के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा हमें, 260 है, लेकिन बस टाइम कितना ले रही है, बस टाइम ले रही है 8 घंटे, ठीक है। तो हमें 8 लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे हाफ आवर नहीं लिख सकते क्योंकि हाफ आवर तो प्लेन ले रहा है, ये बात को ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन मोशन में, दोबारा बता रही हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी बराबर होगी, ये देखो यहाँ पे। और मतलब अगर मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बी और डी डिफरेंट है, राइट। ओके, नाउ कम टू दी, मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर करते जा रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ, सिर्फ कंसेप्ट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको एज अ स्टडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर मैच करो, राइट, टेक योर टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पर्सन लीव इज होम, ओके, किसी ने घर छोड़ा है, फॉर साइट सीइंग, घूमने निकला है बेचारा, ठीक है, साइट सीइंग मतलब घूमने निकला हुआ है। जो उसका मीटर बता रहा है, मीटर, जो गाड़ी में मीटर लगे होते हैं वो किसको शो करते हैं, ठीक है, किलोमीटर शो करता है ना जो मीटर होता है, राइट। वो कितना शो कर रहा है, 1 2 3 5 2 किलोमीटर, राइट। मतलब वो जब घर से निकला, ठीक, और फिर वापस आया वो घूम फिर के, और उसका जो टाइम देख लो, हाँ यहाँ पे जस्ट 2 घंटे में वापस आया, इसको हम अंडरलाइन बॉक्स बना देते हैं, 2 घंटे में वापस आया है। एंड फिर उसका जो मीटर रीडिंग करता है वो 12416 किलोमीटर, राइट। तो हमसे पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड, बस लिख दो यहाँ पे एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ओके, घर से निकला था वो इतना और वापस आया तो इतना था, तो उसने पहले तो ये बता दो कि डिस्टेंस कितना कवर किया है ना। मतलब आज का डिस्टेंस कितना है जब वो घर से बाहर निकला था, तो मतलब एक सेकेंड, ये 1 2 है, 12416 माइनस पहले का डिस्टेंस, इसमें माइनस कर दो, मत पहले का मतलब जो उसने पहले घुमा फिरा होगा, आज का डिस्टेंस से मतलब है हमें, तो आज का डिस्टेंस आ जाएगा 64 किलोमीटर वो घुमा है, और टाइम कितना है 2 घंटा है, 2 घंटे के बाद ही तो वापस आया वो, 2 आवर्स, राइट। तो बस टोटल डिस्टेंस मिल गया और टोटल टाइम भी मिल गया, टोटल डिस्टेंस 64, टाइम कितना है 2 आवर्स।
मतलब उसका जो एवरेज स्पीड था 32 किलोमीटर पर आवर है, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ये इंटरेस्टिंग है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था, लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो घर से निकला घूमने के लिए, फिर वापस घर में ही तो आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल टाइम 2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई उसकी 0। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 0, क्योंकि वो घर से निकला था, घर पे वापस आ गया, राइट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना स्टूडेंट्स, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। एन एथलेटिक टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम स्पीड, ओके, और मैक्सिमम स्पीड कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब एथलेटिक वो स्टार्ट तो 0 से ही करेगा ना, पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 से ही तो चलेगा एथलीट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम u ले लेते हैं, 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या बोला है, टू रीच द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड मतलब 18 किलोमीटर की रफ्तार से वो भाग रहा है ना, ओके, ठीक है। नाउ टाइम कितना है, टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड टू रीच दी मैक्सिमम स्पीड, राइट, कितना है 2, ठीक, 2 सेकेंड है। नाउ अब ये तो सेकेंड में दे रखा है, और फाइनल वेलोसिटी किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स तो सेम होनी चाहिए ना। मीटर पर सेकेंड में करने का तरीका क्या है, इसको 5 बार 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिल गई हमें, 5 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ए से डिनोट कर रही हूँ मैं, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ओके। तो a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या 5 इसलिए क्योंकि हमने 18 को कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है 2 है, तो a हमारा आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ठीक, द स्पीड ऑफ ए कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक, इज शोन इन द फिगर, मतलब कोई डायग्राम दे रखा है, उसमें स्पीड ऑफ कार मीटर पर सेकेंड में है और टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड, ओके। 8 सेकेंड में उसका क्या पूछा हुआ है हमसे, डिस्टेंस पूछा हुआ है एंड एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, राइट। तो करते हैं सॉल्व। ये क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, पहले गिवन चीज़ लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। 8 से जो भी डिटेल्स निकालनी है हमें 8 सेकेंड्स में निकालनी है टाइम, ठीक है। अब 8 सेकेंड्स में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कैसे चेंज हुई है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो बच्चों, और 8 सेकेंड्स 0 से 8 सेकेंड्स की डिटेल देखते हैं, 0 to 8 सेकेंड्स की डिटेल देखते हैं हम इसकी, 0 to 8 सेकेंड, है ना। जो इसकी वेलोसिटीज चेंज हुई है ना, वेलोसिटी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, वेलोसिटीज जो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई, 0 सेकंड पे कितना वेलोसिटी था उसका 0 सेकंड पे तो वेलोसिटी 0 था ना, या फिर स्पीड 0 था, एंड 0 से चेंज होके 8 सेकंड पे कितना आ गया उसका, 8 सेकंड पे ऑलमोस्ट 20 आ गया है। इसको ऐसे बना लेते हैं, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ 20 ही है, एक ये पेन, हाँ 20 है ना। तो 8 सेकंड पे कितना आ गया उसका 20 मीटर पर सेकंड, राइट। ओके, पूछा क्या हुआ है हमसे, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
एक्सेलरेशन क्या होता है, या फिर बोल दो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, 0 से 20 फाइनल 20, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना है 8 सेकेंड, बस 20/8 कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, अगर इसको एक सेकेंड, हाँ, इसको अगर 2.5 कैसे आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे काटना ज़रूरी है। ओके, अब क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस भी पूछा था ना हमसे। एक्सेलरेशन निकाल लिया, डिस्टेंस पूछा हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, S = UT + ½ AT का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं S से लिख रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, ½ A, एक्सेलरेशन कितना 5/2 या फिर 2.5 लिख लो, टाइम कितना 8 सेकेंड, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2, 2.5, 8 × 8, 2 4 ज़ा 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो 80 मीटर आ जाएगा, राइट। ये है स्टूडेंट्स ग्राफ रीडिंग, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ रीडिंग का क्वेश्चन, राइट। दोनों चीज़ निकल गई, एक्सेलरेशन निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं हम, इसमें क्या बोला है उसने, द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t = 0। स्टार्टेड है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, एट t = 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, राइट। ओके, वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, वो ग्राफ में शो है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एक्स एक्सिस में है वो है टाइम, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड मतलब 0 से 30 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। और निकालना है हमें पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब जो डिस्टेंस निकलेगा उसका टाइम के साथ जो ग्राफ बनेगा वो निकालना है, राइट। ओके, तो हम u को क्या ले रहे हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, और a क्या है एक्सेलरेशन। ओके, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए ये जो ग्राफ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 to 10, 10 to 20, देन 20 to 30। तो फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए डिटेल्स क्या आएंगी अपने पास, फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस होगा वो S1 ले रही हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, UT + ½ AT का स्क्वायर, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि उसने बोला है ना स्टार्टेड एट t = 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 + ½ A क्या एक्सेलरेशन। अब 0 से 10 सेकेंड के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 5 फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A की वैल्यू क्या है 5, T की वैल्यू 10, तो 10 × 10, क्यों, क्योंकि ये T का स्क्वायर है। देन कम अगेन 0 से 10 मतलब ये वाली डिटेल, 10 के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, ग्राफ को कंपेयर करके ले लो 5, ठीक है। ऐसे हमने 5 लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 5 = 10, तो जो S1 कितना आ जाएगा हमारा 250 फीट, 250 फीट। ओके, अब हमारी जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा 10 to 20 सेकेंड के लिए क्वेश्चन। ओके, अब इसको 10 से 20 सेकेंड के लिए स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि 10 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी थी या फिर वेलोसिटी कितनी थी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए एट 10 वेलोसिटी हम कहाँ पे देख रहे हैं, एट 10 सेकेंड पे देख रहे हैं ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u + AT, इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0, a कितना है 5 और टाइम कितना है 10, तो ये आ गया 50 फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो एट टाइम = 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी है 50 फीट पर सेकेंड। ओके, और S1 ये आ रखा है, इसको भूलना मत, 250 फीट। ओके, नाउ कम, अब उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड। ओके, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो 10 से 20 सेकेंड है
उसकी वेलोसिटी कितनी है 50 सेकेंड। ये वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हम यूनिफॉर्म कैसे बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ध्यान देना स्टूडेंट्स 10 to 20 सेकेंड तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़ीरो है ना, कोई ग्राफ तो रेज नहीं हुआ है ना 10 से 20 के लिए, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। मतलब ये जो वेलोसिटी होगी 50 वाली, ये यूनिफॉर्म रही होगी तभी एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। अब दोबारा आते हैं हम लोग S2 निकालते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है 50, तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा ना इसने, तो S2 निकाल लेते हैं हम लोग। S2 क्या हो जाएगा, अगेन वही फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो S2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे इसकी कितनी है 50 है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, प्लस ये एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है ना, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो S2 आ जाएगा हमारा, S2 क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 500 मीटर आ जाएगा हमारा S2, ठीक है। अब बात करते हैं हम S3 की। S3 कहाँ पे आएगा, मीटर नहीं है, फीट है, राइट, ठीक है। अब S3 कहाँ से होगा, 20 to 30 सेकेंड के लिए होगा S3, ठीक है। अब S3 के लिए हम S3 कहाँ से है 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड, ओके। अब टोटल टाइम कितना है 30 माइनस 20, T3 S3 के लिए T3 भी होगा ना, तो यहाँ पे टाइम अगेन 10 सेकेंड है, इसको T ले लेते हैं, T3 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टाइम कितना है 10 सेकेंड है, 20 to 30। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग S3 निकालने के लिए, अगेन वही फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन तो ज़ीरो था, लेकिन वेलोसिटी कितनी थी 50, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 50, टाइम कितना 10। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये 10 सेकेंड के लिए 20 to 30 सेकेंड, जो 10 सेकेंड यहाँ पे बीता है उसके लिए इसका एक्सेलरेशन क्या है -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ जा रहा है वो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ये वाला लेंगे हम। तो हाफ ए कितना है -5, ये माइनस मैंने पहले से ही लगा दिया, तो 10 स्क्वायर, टाइम तो 10 ही है ना। तो ये S3 को सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 500 माइनस 250, तो ये अगेन आ गया हमारा एक सेकेंड, 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा S3 अगेन 250 आ जाएगा, ठीक है। S3 क्या आ जाएगा अगेन 250 फीट, ओके। 250 फीट, मैं इसको क्या बना दे रही हूँ रेक्टेंगल के अंदर लिख दे रही हूँ 250, ठीक है। अब बात करते हैं इसका टोटल डिस्टेंस कितना है ना, हमें पूछा क्या था टोटल डिस्टेंस इन 30 सेकेंड। 10 सेकेंड में 250, फिर 500, देन अगेन 10 सेकेंड में 250, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, ये कितना आ जाएगा 250 प्लस 500 प्लस 250 है ना, S3 भी 250 है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1000 फीट, ओके। ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, राइट। अब बात करते हैं ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा है ना, ये उसकी बात करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 1000 फीट। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, तो बना लो ग्राफ, इसको स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। और ये एक सेकेंड, हम तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस निकला है उसको टाइम के साथ जस्ट उसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है, ओके। तो
एक ये एक्सिस हो गई वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे पोजीशन, मतलब डिस्टेंस ले लेते हैं S1 S2। ठीक है, जो निकला है। ओके, जीरो पे जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, पहला 10 सेकेंड उसने कितना चला था 250, राइट। इसको ध्यान से समझना कैसे बनाना है ग्राफ। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, राइट। 250 हम जो वेरिएशन ले रहे हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे 250 का ही ले रहे हैं। 250 ये हो जाएगा फिर 500 ना, 500 देन अगेन प्लस 250 कर दो 750 हो जाएगा, देन अगेन 250 प्लस कर दो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये 1000 है। ओके, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक, क्या बोल रहा है वो S1 मतलब 10 सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस था वो कितना था 250, मतलब ये एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, उसको हमने लाइन से जोड़ दिया। S2 क्या है, S2 था हमारा 500, मतलब प्लस 250 है ना, और प्लस हो जाएगा S2 क्या है 500, मतलब 250 प्लस 250 है ना। ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कितना होना चाहिए 500, मतलब हमें पॉइंट किसको मार्क करना है 750 को, मतलब अगले 10 सेकेंड में हमें किसको मार्क करना होगा 750 को। तभी ये जो डिस्टेंस बनाया मैंने ये कितना होना चाहिए 500। ओके, क्योंकि S2 है ना, ये S2 है। ठीक है, और ये S1 है 250 S1। ठीक है, S2 हो गया 500, S1 250। अब S3 की बात कर रहा है वो 1000 मतलब ये वाला। बस अगले 10 सेकेंड में, अगला 10 सेकेंड 20 से 30, ये हो गया S3, ये पूरा हो जाएगा S3। ओके, ये अपना ग्राफ है। ये इसको अब हम इन पॉइंट्स को आराम से ऐसे जोड़ देंगे तो ये अपना एक ग्राफ मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, S3 क्या आया था अपना 250 ना, ध्यान दो ये जो गैप है इसके बीच का ये 250 ही है, तभी जाके ये 1000 बना है। ठीक है, और आपको अगर एग्जाम में पूछेगा वो सीधा वेरिएशन, आपको ये ग्राफ खुद बनाना होगा और वो एग्जाम में जस्ट आपको ऐसा बना के पूछेगा एक्स वाई ये है, ये पोजीशन ले लो और ये टाइम ले लो, तो वो जस्ट ऐसे बना के देगा, आपको ये पहचानना होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या पूछ रहा है हमसे, ग्राफ शो कर रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी शो कर रही है और ये जो एक्स एक्सिस है वो टाइम शो कर रहा है। ठीक है, ओके। अब पूछा क्या है हमसे, फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान रखना कि उसने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में, पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। पूछा क्या, एक्सेलरेशन पूछा है। ए पार्ट करते हैं इसका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है इन 0 to 10 सेकेंड में, एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है 0 to 10 सेकेंड में। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसकी ये जो वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट नहीं हुई है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है 2 से स्टार्ट हुई है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ग्राफ 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी कहाँ जा रही है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ग्राफ में शो कर रखा है इसलिए मैं फाइनल वेलोसिटी मैंने फिक्स कर दी। और टाइम कितना है 10 सेकेंड का, वो वहाँ पे पूछा हुआ है ऊपर, ये रहा 0 to 10 सेकेंड में के लिए हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, बस v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, वैल्यूज रख दो। a इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल टू, टाइम कितना है 10। आ गया आंसर, कितना आ जाएगा, ये होगा 6/10, तो 0.6 हो जाएगा, है ना। 0.6
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सिलरेशन। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट पे। बी में क्या पूछा है इन्होंने, डिस्टेंस पूछा हुआ है हमसे। क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस। डिस्टेंस लिख लेते हैं पहले, क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस 0 to 10 सेकेंड के लिए डिस्टेंस, ये 0 है और 10 सेकेंड के लिए डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं। ओके, अब डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस के लिए, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब v कितना है 8 का स्क्वायर, u कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 0.6 s, तो यहाँ से हमारा s निकल जाएगा, कितना निकलेगा, सॉल्व करते हैं। s हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये पॉइंट है माइनस नहीं है, तो ये हो जाएगा 1.2 s। तो इसको इधर लेके चले जाते हैं हम, 64 माइनस 4 इक्वल टू 1.2 s, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बाई 1.2 s, तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे, 12 5 जा 60, तो s आ गया हमारा 50 मीटर। ठीक है, s आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया 50 मीटर। अब पूछा हुआ है उसने डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था एक इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ना। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या बताना चाह रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो क्या मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना। और स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, राइट। इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बस कितना आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे फिर 50 मीटर, खत्म क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन नंबर